ओम नमो नारायणाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 25। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अज के पाताल लोक में गमन करने के बाद उनके पुत्र दशरथ राजा हुए। मंत्रियों ने उनको आगे रखा और सदा सम्मान दिया। ये वे ही राजा दशरथ थे जो प्रतिदिन इंद्र लोक में जाते और इंद्र के साथ क्रीड़ा करते थे। इन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले शनैश्चर ग्रह को परास्त किया था तथा इनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर आराधना के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और सुंदर मंदिर निर्माण करके वहीं उनको स्थापित किया। वहाँ राजा दशरथ की वापी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने स्वयं तैयार कराया था। उसे लोक में राजवापी कहते हैं। जो लोग पंचमी को और विशेषतः पितृपक्ष में वहाँ श्राद्ध करते हैं, वे सत्पुरुषों के लिए प्रिय होते हैं। किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा से यह कहा कि शनैश्चर ग्रह रोहिणी का भेदन करेगा और यदि ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि होगी, सर्वत्र अकाल पड़ जाएगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्यों से शून्य हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनैश्चर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। राजा को इंद्र ने एक कामक विमान दे रखा था। उसी पर बैठकर दशरथ ने शनैश्चर पर आक्रमण किया और अपने महान धनुष को खींचकर उस पर तीखे बाण का संधान किया तथा नीचे मुख किए स्थित हुए शनैश्चर के सामने खड़े होकर कहा, हे शनैश्चर, मेरे कहने से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित दिव्यास्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी यह भयंकर बात सुनकर शनैश्चर देव को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, महाभाग, तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोकते हो? यह मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है। देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? तब राजा ने कहा, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोध पूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूँ। तब शनैश्चर बोले, राजन, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहते हो? तब राजा ने कहा, अभी अभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि तुम रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो और यदि तुमने उसका भेदन कर दिया तो इंद्र वर्षा रोक देंगे। वर्षा रुक जाने से पृथ्वी पर अन्न नहीं पैदा होगा और अन्न के अभाव से भूतल के समस्त प्राणी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब सब प्राणियों का नाश हो जाएगा तब यज्ञ कौन करेगा? फलतः अग्नियोष्टम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी और ऐसा होने पर प्रलय मच जाएगा। सूर्य नंदन, इसीलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। तब शनिदेव बोले, बेटा, अपने घर को लौट जाओ। इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मांगो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूं वह भस्म हो जाता है, इसलिए अपनी दृष्टि सदा नीची किए रखता हूँ। तुमने प्रजा वर्ग के हित के लिए मेरे भय को त्याग दिया है, अतः तुम्हारे लिए मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूँगा। तब राजा ने कहा, शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसको अपना दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दें। जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करता है उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। सूर्य नंदन, जब आप कुंडली में पीड़ा कारक स्थान में स्थित हो उस समय जो भक्ति पूर्वक आपके दिवस में तिल लोहा आदि दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करें, उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहें। यही मेरे लिए आप वरदान दीजिए। सूत जी कहते हैं, तब शनैश्चर देव ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे मौन हो गए। तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनैश्चर देव कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते हैं।
हैं। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदर पूर्वक बोले, राजन, तुमने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम किया है। दूसरा कोई तो इस बात की कल्पना भी अपने मन में नहीं ला सकता। अतः इस पुरुषार्थ से मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। तब राजा बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। तो इंद्र ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही होगा। तुम्हारे साथ मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी, ठीक वैसी ही जैसी वसु देवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनैश्चर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा करके हर्ष पूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्रायः नित्य ही सायंकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्रलोक को चले जाते थे। वहाँ पर देवर्षियों के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते थे। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराया। फिर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। राजा की सबसे छोटी रानी कैकई ने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया और मझली रानी सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इनके सिवा सुमित्रा से एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया। इस प्रकार पितरों से ऊर्ण होकर कृतकृत्य होकर राजा दशरथ ने स्वर्ग लोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप दुर्धर्ष रावण का वध किया और हाटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर एवं लक्ष्मणेश्वर की स्थापना करके मूर्तिमयी सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया था। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। फिर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहाँ न आए। यदि कोई आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम द्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही धरती पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्यु लोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो लक्ष्मण बोले, विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर यह कह देना
कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र ही भीतर ले आओ। इसके बाद मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ देकर प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा जी ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चातुर्मास्य व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र या सुहृद किसी के साथ सम्मति न करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मांड से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब यह समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहृद जनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की यह बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः अब अपने घर को लौटिए। राज कार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य अर्थात श्राद्ध, पिंडदान आदि कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। अगर आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम पधारने का विचार किया। उस समय उन्हें अपने मित्र विभीषण का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैंने विभीषण को जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्षय राज्य दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुनः वरदान से पुष्ट हुए अतिशय क्रूर राक्षसों का संयोग हो सकता है। अतः मैं विभीषण के समीप जाकर उसे शिक्षा दूंगा जिससे वे देवताओं से द्वेष न करें। इसी प्रकार महाभाग सुग्रीव नामक वानर भी मेरे परम मित्र हैं। जाम्बवान, बालीपुत्र अंगद, पवन सुत हनुमान, कुमुद तथा तार आदि अन्य वानर भी मेरे परम सुहृद हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धाम को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर चढ़कर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का प्रकाश देखकर श्री रामचंद्र जी का आगमन जानकर शीघ्र उनके सामने गए और दूर से ही धरती पर घुटने टेककर प्रणाम करके इधर उधर बार बार जय जयकार करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वजा पताकाओं से सुशोभित महापुरी किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान से उतरकर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही सुग्रीव के भवन में गए। वहां वानरों ने अर्घ आदि से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया और उनसे पूछा, हे रघुनंदन, घर पर कुशल तो है ना? सदा आपके साथ रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्राणों के समान प्रिया
सीता देवी जी कहाँ है? वानरों का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता और लक्ष्मण जी का परित्याग हुआ था, वह सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर सुग्रीव आदि सब वानर अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, राजन, हम लोगों से आपका जो कार्य यहाँ सिद्ध होने वाला हो, उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस भूतल पर हम सभी वानर धन्य हैं, जिनके प्रति ऐसा स्नेह रखकर आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। तब श्री राम बोले, सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर मैं जहाँ लंका में विभीषण है वहाँ भी जाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री सहित तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्ति पूर्वक सेवित होकर श्री रघुनाथ जी ने किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। फिर प्रातः काल सूर्योदय होने पर आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर आरूढ़ हुए। उन 10 वानरों के नाम हैं सुग्रीव, सुषेण, तार, कुमुद, अंगद, कुंदु, हनुमान, गवाक्ष, नल तथा जाम्बान। फिर उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए और जहाँ पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था, उन प्रदेशों को दिखाते हुए तत्काल ही महापुरी लंका में जा पहुँचे। पुष्पक का प्रकाश देखते ही विभीषण जी को यह ज्ञात हो गया कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक अपने मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ उनके सामने आए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को आदर पूर्वक हृदय से लगाया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके बाद विभीषण ने अपना राज्य, पुत्र, कलत्र आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सामने हाथ जोड़ खड़े होकर इस प्रकार कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूं? भगवान, आप अचानक कैसे आ गए? आपके साथ लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आई? तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहा, हे राक्षस राज, इस समय मैं राज्य त्याग कर अपने परम धाम को जहाँ लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र जाऊंगा। उनके बिना अब इस मृत्यु लोक में 2 घड़ी भी ठहरने का मेरे मन में उत्साह नहीं है। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांत मन होकर मेरी बात सुनो। यह राज्य लक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की भांति मद उत्पन्न कर देती है। अतः तुम्हें अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थिर रहे और मेरा वचन भी सत्य हो। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचरों को प्रसन्न होकर उसका सत्कार ही करना चाहिए। हे विभीषण, तुम्हें अपने समस्त निशाचरों को मना कर देना चाहिए कि वे मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में न जाएं। तब विभीषण ने कहा, प्रभु मैं ऐसा ही करूँगा, निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। परंतु जब आप मृत्यु लोक को छोड़कर पधार जाते हैं, तब मैं भी यहाँ जीवित नहीं रहूंगा। अतः मुझे भी वहीं अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम जी ने कहा, राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी न करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूंगा। उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। विभीषण से इस प्रकार कहकर वानरों सहित श्री राम 10 रात्रि पर्यंत वहीं लंका में रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी की ओर प्रस्थान किया और विभीषण एवं वानरों के साथ मार्ग में उतरकर आपने सेतु के आदि, मध्य और अंत में श्रद्धा पूर्वक 3 रामेश्वरों की स्थापना की। इसके बाद जब वे अपने घर की ओर चले, उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा,
भगवान इस सेतु मार्ग से कौतुकवश तथा श्रद्धा से बहुतेरे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आएंगे। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी गई है। मनुष्य को आते देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे मुझे आज्ञा भंग का दोष न लगे। विभीषण का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल हो गया। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, वायुनंदन, तुम भूमि पर जाकर पता लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके बोले, भगवान, यहाँ नीचे परम कल्याणमयी हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहाँ संसार की सृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान है। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं बढ़ता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान को उस क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दी। इसके बाद वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब ओर घूम घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहाँ पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूप भूत 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहाँ राजवापी में स्नान करके शुद्ध होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करके उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में मैं भी शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने श्री विष्णु भगवान की स्थापना की है। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्य लोक में चले गए हैं, अतः उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना करूं। साथ ही अपनी सीता देवी की तथा लक्ष्मण की भी प्रस्तरमयी प्रतिमा इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्वोक्त विग्रहों को स्थापित किया। इसके बाद सब वानरों तथा राक्षसों ने भी अपने अपने नाम से अलग अलग शिवलिंगों को स्थापित किया। उसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर सब के सब अयोध्यापुरी को गए। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याणमय तीर्थ में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर आदि की स्थापना की, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। जो प्रातः काल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से होने वाले फल को पाता है। जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे।
उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। एक बार वह स्त्री वन में विहार कर रही थी। उस समय एक व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई बैठी कि अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बताओ, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यों कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज यक्ष्मा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन,
जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया दीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।